18 मई 2018 सुबह 10:18। मई की धूप पूर्वांचल की मिट्टी को कुछ इस तरह जला रही थी जैसे सूरज पूरी ताकत से जमीन के बिल्कुल ऊपर आ गया हो। रोडवेज की पुरानी बस धीरे से ब्रेक लगाकर एक मोड़ के किनारे पर रुकी। कंडक्टर ने खिड़की से बाहर झांक कर आधी नींद में आवाज लगाई, बैरमपुर वाटर प्लांट, जिसको उतरना है उतर जाओ। बस में बैठे 30 लोगों में से सिर्फ एक ही लड़का अपनी सीट से उठा। उसने कंधे पर लटका पुराना बैकपैक ठीक किया, हाथ में फाइल संभाली और बस की सीढ़ियां उतर गया। बस धूल उड़ाती हुई आगे निकल गई। कुछ ही पलों में उसका इंजन भी सुनाई देना बंद हो गया। अब उस लड़के के सामने सिर्फ एक पतली सी पक्की सड़क थी, जिसके दोनों तरफ गेहूं की कटी हुई फसल की सूखी डंठल हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। दूर लगभग आधे किलोमीटर आगे नीली बाउंड्री वॉल के पीछे एक पानी की टंकी दिखाई दे रही थी। उसके नीचे एक सफेद बोर्ड लगा था, बैरमपुर रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। लड़का कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसने जेब से अपॉइंटमेंट लेटर निकाला और नाम दोबारा पढ़ा, अर्जुन कुमार। रिपोर्टिंग टाइम सुबह के 10:30। उसने घड़ी देखी तो 10:20 हो रहे थे। हाँ, टाइम से पहुंच जाऊंगा, ये बोलकर वो चल पड़ा। उसे बिल्कुल अंदाज नहीं था इस समय वो जिस सड़क पर चल रहा है उस पर चलने के बाद उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। अर्जुन की उम्र 24 साल थी। उसके घर और इस प्लांट के बीच 180 किलोमीटर का फासला था। पिता की कमर पर पुरानी चोट थी। खेती होती तो थी पर इतनी नहीं कि घर चल जाए। माँ गांव के औरतों के कपड़े सिलती थी। एक छोटी बहन थी जो इस साल 12वीं में थी। अर्जुन का सपना था कि ग्रेजुएशन के बाद आगे भी पढ़ाई करूंगा, लेकिन हालात कुछ ऐसे हुए कि पढ़ाई से जरूरी नौकरी लगने लगी। 2 साल तक उसने हर जगह नौकरी ढूंढी। कहीं पैसा कम था तो कहीं एक्सपीरियंस ज़्यादा मांग रहे थे। जब जल निगम में ड्रिंकिंग वाटर प्लांट की नौकरी निकली तो उसने बिना कुछ सोचे फॉर्म भर दिया। उसके लिए यह सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, घर का बोझ हल्का करने का पहला मौका था। इसी उम्मीद के साथ आज वो पहली बार बैरमपुर आया था। प्लांट का मेन गेट खुला हुआ था। गेट के पास बनी छोटी सिक्योरिटी केबिन के बाहर एक बुजुर्ग चौकीदार लकड़ी कुर्सी पे बैठा एंट्री लिख रहा था। सफेद मूछ, धूल से फीका पड़ा यूनिफॉर्म और आंखें जो किसी नए आदमी को देखकर आमतौर पर मुस्कुरानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ अर्जुन को नीचे से ऊपर तक देखा। फिर बिना वजह 1 मिनट के लिए रुक गया, जैसे कुछ याद आ गया हो। उसने पेन बंद किया और बहुत धीमी आवाज में बोला, बेटा, ड्यूटी जितनी मेहनत से करना उतनी ही समझदारी से भी। अर्जुन फाइल लेकर गेट के अंदर चला गया। उसने एक बार मुड़ कर देखा, लेकिन इस बार उसकी नज़र अर्जुन पर नहीं थी, प्लांट के ऊपर वाले मंजिल पर थी।